हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। एक्सक्यूज मी। 3 of Wands, 4 of Wands, the Knight of Pentacles, the Star, and 8 of Swords. ओके, सो हमारे पास है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको प्रॉमिस करने के बाद पूरी तरीके से उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं कर रहा है। शुरुआत में द 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या मे बी फ़िलहाल आप दोनों के बीच दूरी है। आपको इन्होंने कमिटमेंट दिया, आप दोनों काफ़ी समय से एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच। और कमिटमेंट करने के बाद ये पर्सन आपको लग रहा है कि आपसे कुछ दूर हो गया है, या तो इंटेंशनली आपको लग रहा हो सकता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि उनके पास कोई रीज़न है ऐसा करने का। मे बी उन्हें कहीं और वर्क करना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है उनके लाइफ में जिससे उन्हें डील करना है, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। सो ये 3 ऑफ वांड्स डिस्टेंस को दिखाता है, जिसे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये फिज़िकल डिस्टेंस के बारे में हो सकता है, ये इमोशनल डिस्टेंस के बारे में हो सकता है, पर ये जो कुछ भी है ये आपको ऑलरेडी बॉदर कर रहा है। और अब आप सोच रहे हैं कि कमिटमेंट के बाद से ये पर्सन कुछ बदल सा गया है, जैसे सब कुछ रुक गया। इट वॉज़ आप खुश थे कि अब ये 4 ऑफ वांड्स वाला ड्रीम पूरा होने वाला है, आप दोनों शादी करने वाले हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड होगा जैसे कि आप चाहते थे। बट देन जब से ये पर्सन आपसे दूर गया है, चाहे जिस भी वजह से दूर गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो अपने कमिटमेंट को भूल गए हैं और अब इसकी तरफ कोई सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो सकती है। एंड मुझे इस रीडिंग को देख के ये पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप इस सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कोई इन्हें मैनिपुलेट कर रहा हो। ये फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें आपसे शादी नहीं करनी चाहिए, इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये उनके लिए डिज़ास्ट्रस होगा और वो सफ़र करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन इन लोगों की बातों को सुन रहा है, और आपके पर्सन के मन में डर आ गया है कि क्या हो अगर ये लोग सही कह रहे हों, क्या हो अगर फ्यूचर में वो रिग्रेट करें, क्या हो अगर सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। नाउ ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें यही सिखाया गया है कि उन्हें दूसरों का अप्रूवल लेना पड़ेगा हर चीज़ में, और अगर वो किसी एक पर्सन को भी खुश नहीं रख पाते हैं इतने सारे लोगों में अपने चॉइसेस से, तो वो एक अच्छे इंसान नहीं है। तो उन्हें सबकी सुननी ही पड़ेगी, तभी जाके उन्हें वो सपोर्ट और लव मिलेगा दूसरों से जो उन्हें मिल रहा है। एक तरीके से ये अपने कंफर्ट जोन में इस वक्त स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें अब आपको कमिटमेंट देना है तो अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए ये प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं आपको चीज़ों को डिले करने का, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है
ये वैसे भी बहुत स्लो होती है, बहुत इरिटेटिंग हो सकती है, और कुछ ऐसा ही आपके लाइफ में भी हो रहा हो सकता है। इस पर्सन का ये बिहेवियर आपको इरिटेट कर रहा हो सकता है, एंड ये आपको कोई क्लियर रिप्लाई नहीं देंगे कि आखिर क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो आगे भी नहीं बढ़ेंगे और ये चीज़ आपको परेशान करेगी। बट द थिंग इज़ कि इस पर्सन को पता है कि आप द सन हैं, आप ही वो इंसान है जो उनकी लाइफ में खुशी ला सकते हैं, और आपके अलावा कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता। आई मीन ये जानते हैं कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ ऐसा जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे वो बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। तो वो अपने आसपास के लोगों की बातें सुन ज़रूर रहे हैं, उनके मन में थोड़े डाउट्स आए हो सकते हैं, मगर ये बात वो नहीं भूलें कि द सन तो आप ही हैं, वो रोशनी, वो लव, वो लाइट तो आप ही हैं जो वो ढूंढ रहे थे। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Devil, the Eight of Cups, the Ace of Pentacles, the Five of Swords, and the Seven of Cups. Okay. So हमारे पास है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। लाइक आपने उन्हें एट ऑफ कप्स ऑफ़र किया है, आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पर वो इन चीज़ों को नोटिस करने के बजाय आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं। उन्हें शायद द डेविल अफेक्ट कर रहा है। डेविल उनके खुद के टॉक्सिक थॉट्स के बारे में हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में हो सकता है जो ये पर्सन सोच रहा है, और किसी इल्यूजन में है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं ये खुद को लेकर। आपके प्यार ने इन्हें ऐसा फील कराया है जैसे कि वो परफेक्ट है और उन्हें चेज़ किया जाना चाहिए, और वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भूल गया कि ये लव उन्हें आपसे इसलिए मिला क्योंकि आपका दिल बड़ा है, ना कि इसलिए कि वो परफेक्ट है। सो द डेविल इनके टॉक्सिक थिंकिंग के वजह से भी हो सकता है। हालांकि आउटसाइड इंटरफेरेंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स था, तो कोई इन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, इन्हें कह सकता है कि उन्हें आपके लव को टेस्ट करना चाहिए और आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और अगर आप ट्रू लव हैं, लाइक अगर आप उन्हें ट्रू लव ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये टू ऑफ कप्स भी ऑफ़र करेंगे। सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका पर्सन बहुत सारे थॉट्स से डील कर रहा है इस वक्त, और समझने की कोशिश कर रहा है क्या सही है क्या नहीं। बट सेवन ऑफ कप्स उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, आपका परफेक्शन। हालांकि इस लव, इस परफेक्शन पे दूसरे उन्हें यकीन नहीं करने दे रहा है। कुछ इनकी खुद की भी इनसिक्योरिटी है, इल्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके वजह से ये ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप एक गिफ्ट है, पर इस गिफ्ट को कैसे संभालना है, कैसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इन्होंने अभी तक नहीं सीखा, और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Seed. Growth begins in small steps. Nurture your potential. तो ये कार्ड कह रहा है कि ये ग्रोथ का समय है और चीज़ें धीरे धीरे मूव कर सकती हैं, पर ये आपको बहुत कुछ ऑफ़र करेगा। इट्स लाइक आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जो कि आपका फ्यूचर शेप करेगा। सो ये एक शिफ्ट है, एक फेज़ है जहाँ से आपकी लाइफ एक दूसरा डायरेक्शन ले सकती है, और इस समय आपकी सोल आपसे कह रही है कि केयरफुल होकर सोचिए कि किस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिर ये सीड
उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।